हेलो। एनएलएम में अभी तक अपन ने किस किस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए बता सकते हो बच्चों मुझे? अपन ने पढ़ा बच्चों कौन से? पुश और पुल टाइप के क्वेश्चन है ना? कौन से बच्चों? पुश एंड पुल। दूसरा किस टाइप के कर लिए अपन ने बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। थर्ड किस टाइप के कर लिए? नॉर्मल रिएक्शन में भी बच्चों एक दूसरे के पीछे पड़े हो। ये तो कैसे थे? एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे थे। फिर अपन ने कौन सा पढ़ लिया बच्चों? टेंशन में भी किस टाइप का? एक दूसरे के पीछे से ऑब्जेक्ट पड़े हो। आज अपन पढ़ेंगे टेंशन फोर्स वापस, वो भी किस में? पुल्ली मास सिस्टम। इसमें पढ़ेंगे बच्चों पुल्ली मास सिस्टम। रेडी सब जने? देखेंगे जरा पुल्ली मास सिस्टम का मतलब क्या है। सबसे पहले तुमने पुल्ली पहली बार कहां देखी बताओ? या तो कुएं में देखी होगी बच्चों, और कहां देखी होगी? बावड़ी है ना? तो इस केस में यहां पुल्ली लगी होती है, यहां से बाल्टी ढाली जाती है, हाँ या ना? तो उस पुल्ली का रोल क्या है ये अपन को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस पुल्ली का रोल क्या है ये अपन को सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, तुम कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो मैक्सिमम? डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितनी कर रखी वेट लिफ्टिंग की। लेकिन आज अगर तुम्हें बोला जाए कि ऑब्जेक्ट कितना भारी उठा सकते हो तो बताओ कितना उठा सकते हो? कितना केजी उठा सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम? 60 केजी। मैं तुम्हें कहूं तुम 120 भी उठा सकते हो, मानोगे क्या मेरी बात? जैसे तुम्हारा वजन है ना, उससे तुम 2 गुना 3 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हो बच्चों, पता है तुम्हें? तुम्हें बोला जाए 500 किलो उठाओ, उठा सकते हो क्या? लेकिन साथ में तुम्हें मौका दिया जाए क्या? फिजिक्स को यूज करने का, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। एग्जाम्पल, हमने क्या करा, एक पुल्ली ली, दिख रहा है क्या सबको? पुल्ली का कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये ली बच्चों मैंने एक पुल्ली, ऐसे और ऐसे, साथ में दोनों में लटका देते बच्चों। क्या मास की बात ही नहीं, मास एक ही जगह लटकाते हैं अपन, है ना? ठीक है, मैं सिर्फ कितना फोर्स लगाऊं कि ये क्या हो जाए, केवल होल्ड हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चेक करते हैं अपन। ठीक है, ये कितने किलो की बॉडी है बच्चों हमारे पास? मान लो m मास की बॉडी है। नीचे क्या लगेगा इस पर? तो ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन रस्सी इसको ऊपर खींचेगी, हाँ या ना? और डायरेक्शन दोनों की, दोनों तरफ, इधर भी। इन दोनों के बीच में क्या आ गया बच्चों? टेंशन आ गया। इन दोनों के बीच में भी क्या आ गया बच्चों? टेंशन आ गया। तुमने एक फोर्स अप्लाई कर रखा है ताकि बैलेंस रहे। बैलेंस मतलब एक्सीलरेशन कितना हो बच्चों? 0। यहां पर भी एक्सीलरेशन कितना है? तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि टी बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर भी एफ किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, आंसर कितना आ गया? तो जितना है, मान लो ये 10 केजी का होता, 10 केजी के ऑब्जेक्ट का मतलब कितने न्यूटन का फोर्स लगाता? तो यहां पर भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे? फिर मतलब ही क्या पुल्ली का? लेकिन तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तुम इसको होल्ड रख के काम कर सकते हो। यही बच्चों अगर तुम्हें डायरेक्ट बोला जाए, समझ गए क्या? ऐसे पकड़ने का, तो क्या होगा मामला? गिरने की संभावना किसमें ज्यादा है, इसमें या इसमें? इसलिए कुएं में पानी निकालने के लिए, कुएं से बचने के लिए इस टाइप से पुल्ली लगाएगी पहले। फिर बाद में चला बाद में ये पता चला
कि पुल्ली से फोर्स भी कम लगाना पड़ रहा है, और वो कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं ना, पुल्ली मास सिस्टम के अंदर है। ठीक है, देखते हैं। तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि इसमें ताकत ज्यादा लगानी, इसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी ना कि इसमें। इसमें अपने आप ऐसा फोर्स तो फिर भी उतना ही लग रहा है, लेकिन इसमें तुम नीचे नहीं गिरोगे, इसमें हवा में जाओगे। सही है क्या? इस टाइप से देखो जरा, हम क्या करते हैं, पुल्ली बनाई, पुल्ली से उठाई, एक दो, पुल्ली को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, चलेगा? बाद में यूज में लेंगे उसको ना। देखते हैं ये मास कितना बच्चों हमारे पास, ये कितना है। हमें बोल रखा है कि M1 जो है ना M2 से बड़ा है, इसका मतलब ये नीचे जाना चाहिए कितने से, लेकिन इसे कौन रोकेगी, तो यही टेंशन इन दोनों के बीच में भी लगेगी, तो ये टेंशन इसको ऊपर ले जाएगी, लेकिन ये नहीं जाना चाहेगी। मुझे पता चल गया कि M1 बड़ा है M2 से, तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में होगा, M1 नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, कौन भारी है, तो नीचे कौन जाएगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर, तो तुम्हें एक्सेलरेशन भी शो करना पड़ेगा। सारे फोर्स बताने के बाद एक्सेलरेशन दिखाओ, सारे फोर्स शो करने के बाद क्या दिखाओ बच्चों, एक्सेलरेशन। फिर बताओ क्या करना पड़ेगा, बताओ। हाँ बच्चों, फिर क्या करना पड़ेगा, शूट चल रहा है बेटा मेरा, शूट चल रहा है बेटा मेरा। देखिए जरा, नीचे कितना है, ऊपर फोर्स कितना है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी कहाँ है, नीचे कितना है, ऊपर फोर्स कितना है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है। तो बताओ इक्वेशन, F इज इक्वल टू, तो नीचे वाले की डायरेक्शन को पॉजिटिव, मतलब M1G माइनस T इज इक्वल टू, स्टेप्स याद है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सारे फोर्स जितने भी लग सकते थे ना हर ऑब्जेक्ट पे वो सारे शो करें, फिर क्या बनाया उन सबका, फ्री बॉडी डायग्राम, इसे क्या कहते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी बनाओ, एक्सेलरेशन कहाँ है इसका, तो F इज इक्वल टू MS की इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव माइनस नीचे वाले को नेगेटिव, बराबर क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ मैंने M2A क्यों लिखा, क्योंकि मास कौन है और यहाँ पर मास कितना है, तो मैंने सही लिख दिया दोनों। फिर देखो इक्वेशन नंबर क्या आ गई, मैं क्या करने वाला हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 उठाई एक तो, और इक्वेशन नंबर क्या उठाई बच्चों मैंने 2, और दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ बच्चों में, माइनस कर रहा हूं, तो क्या ये T से T कट गया, क्या क्या बच रहा है, M1G माइनस M2G बराबर M1A प्लस M1A, और बताओ M1 माइनस M2 इंटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ये ऐसा कैसे हो गया, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, M1 माइनस M2G M1 प्लस M2 इंटू में क्या चल रहा है, समझ में आ गया, ढंग से देख लो एक बार, इसका इसमें डिवाइड करा मैंने, और मुझे किसकी वैल्यू मिली है, और एक्सेलरेशन है तो निकालना था। इसी एक्सेलरेशन को उठा के किस में रख दूं, किसी भी रख देता हूं तो क्या मिल जाएगी मुझे, टेंशन निकालना चाहूंगा, तैयार हो बच्चों, देखना एक बार, इसको इसके नीचे रहने दो। आप यहाँ क्या कर रहे हो, इधर आओ, कलर चेंज है, क्या निकाल रहा हूं बच्चों में, टेंशन। टेंशन निकालने के लिए कौन सी अच्छी लग रही इक्वेशन, पहली या दूसरी, ठीक है पहली। अब T को वहां ले जाओ, बाकी सबको यहां ले जाओ, M1G माइनस M1A बराबर T, क्या कौन आ गया, M1 क्या बचेगा G माइनस A की वैल्यू कितनी है
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में क्या चल रहा है g, और देखते जाओ, मल्टीप्लाई करो, m1g प्लस m2g माइनस m1g प्लस m2g, और नीचे क्या चल रहा है m1 प्लस m2। क्या m1 से m1 कट जाएगा, क्या बच रहा है m1 2m2g, और नीचे क्या चल रहा है। तो ढंग से देखो, क्या टेंशन मेरे पास ये आ गई क्या, 2m1 m2 अपॉन में क्या आ गई है बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। टेंशन भी आ गई और क्या मिल गया बच्चों, मुझे एक्सेलरेशन भी मिल गया। अच्छा सुनो, यही एम मास की बॉडी होती, इसको तो अपन यूज में लेंगे ना यार, साइड में ले लो इसको, कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पीछे आ जाता हूँ। देखो बच्चों, इस बार ये m1 है और ये क्या है, लेकिन इस बार अपन को क्या बोल रखा है कि m2 बड़ा है किससे, m1 से। एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, ढंग से देखो, ये एक्सेलरेशन में m1 में m2 माइनस हो रहा है, क्यों, क्योंकि m1 बड़ा था, समझ रहे हो। अब इस बार कौन बड़ा हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अच्छा टेंशन में कोई फर्क नहीं आएगा, टेंशन तो दोनों पे डिपेंड है, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या कहती है पब्लिक, सही है, चलेगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कुछ एडवांस लेके चल रहा हूं मैं ना, देखना जरा। इस बार मैं ऐसा कर रहा हूं, ये m2 मास है और ये m1 मास है, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। तो बताओ कि रस्सियां कितनी है टोटल, ढंग से देखो कितनी रस्सियां टोटल, 2 रस्सियां, जितनी रस्सी उतनी टेंशन, ये तो याद है ना बच्चों, जितनी रस्सी उतनी टेंशन, तो इन दोनों के बीच की टेंशन को क्या बोल देता हूं, इन दोनों के बीच की, तो यहां पर भी टेंशन कितनी होगी, बहुत बढ़िया। बताओ ये नीचे कितने से जाना चाहिए, लेकिन टेंशन बचाएगा, ये नीचे कितने से जा रहा है, T1 से भी जा रहा है और साथ में M2G से भी जा रहा है, लेकिन इसे बचाएगा कौन, ये ऊपर कितने से जा रहा, T2 से, लेकिन इसको बचाएगा कौन भाई। मुझे बताओ तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम रहने वाला है ना, एक दोनों इधर गिरेंगे, एक दोनों ऊपर गिरेंगे। एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब होता है कि सभी पार्टिकल कम तेज नहीं चलेंगे, एक्सटेंसिबल थोड़ी है वायर स्ट्रिंग, तो जितने एक्सेलरेशन से ये दोनों नीचे आ रहे हैं उतने से ये दोनों ऊपर भी जाएंगे। तो देखो जरा क्या बनाना चाहिए बताओ मुझे, तैयार हो सब जने, यहाँ कौन है m2, यहाँ कौन है m1 और यहाँ कौन है m3। बताओ कितने से नीचे जा रहा है ये, ऊपर कौन ले जा रहा, कितने से नीचे जा रहा, T1 प्लस m2g, कौन रोक रहा, कितने से ऊपर जाएगा, कौन रुकाएगा। अच्छा लगा, हो सकता है सबका एक्सेलरेशन इधर कितना है a, इधर भी कितना है a, और इधर कितना है a। इक्वेशन बनाए तीनों की अलग अलग, बताओ इसकी f इज इक्वल टू, तुम बोलो मैं लिखता जाऊंगा, पहले इसकी है ना, पहले वाले की बोलो बच्चों, किसको पॉजिटिव, m1g पॉजिटिव माइनस इज इक्वल टू, सब बोलेंगे सब, इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी बताओ बच्चों, फोर्स क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, हाँ T1 प्लस m2g माइनस इज इक्वल टू m2। इक्वेशन नंबर इसकी बताओ जल्दी बताओ, बताओ T2 प्लस m3g, प्लस क्यों बोल रहे हो, अरे यार प्लस क्यों बोल रहे हो, उल्टा है ना, माइनस इज इक्वल टू m3। इक्वेशन नंबर सही लगा,
अब तीनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख दो बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 तो है ही, 2 भी इसके नीचे ले आओ बच्चों। ये लिया है, सही है। और क्या लिया हो, 3 भी इसके नीचे। तैयार हो? तुम ढंग से देखो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इन सभी इक्वेशंस के अंदर, सभी के अंदर कौन कट सकता है। T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2, क्या क्या बच रहा है, M1G, सबको जोड़ रहा था ना मैं, क्योंकि M2G और माइनस का इज इक्वल टू, यहां पर कौन है, M1A प्लस प्लस M3A। बहुत बढ़िया। और देखो 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 देखो, M1 प्लस M2 माइनस M3, ऊपर से कॉमन क्या आ गया इधर, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, M1 प्लस M2 इंटू M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या समझ में आया इन चीजों से? ढंग से देखो इस फॉर्मूले को, एक तो इसको देखो और एक इन दोनों के फॉर्मूले को देखो, इसको और इसको। क्या समझ में आ रहा? तो टेंशन तो बोलो ही मत बेटा, टेंशन तो कहां दिख रही है, क्या बोल रहे हो यार, पागल हो गए होगे तुम। ढंग से घूर लो एक बार इस फॉर्मूले को घूरो, एक बार इसको घूरो और एक बार इसको घूरो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ किस टाइप से रहा है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के मास को पॉजिटिव रखा है। देख लो एक बार, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यहां पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, तो M1 में से M2 माइनस हुआ। यहां पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, M2 की डायरेक्शन में, इसलिए M2 माइनस M1 हुआ, समझ गए। यहां पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, M1 और M2 की तरफ, इसलिए दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, इसमें टेंशन नहीं निकाल रहा, वो अपने आप क्वेश्चन में आएगी, अपने आप आएगी, क्योंकि इसमें टेंशन की क्वेश्चन निकालने से अच्छा क्वेश्चन करेंगे जब अच्छा रहेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि वही मैंने पुल्ली लगाई है, फिर M मास और M मास, तो मुझे क्यों एक्सेलरेशन बता सकते हो? यही होगा ना बच्चों, तो आंसर बता दो ना सीधा, M प्लस M माइनस M अपॉन यम। हाँ या ना? M से M कट गया, क्या बचा, M अपॉन 3M इंटू जी। M से M कट गया, क्या बचा, G/3। समझ में आया क्या? और देखो बच्चों क्वेश्चन, ये 10 केजी का है और ये 15 केजी का है और ये 25 केजी का है। बोलो एक्सेलरेशन 25 प्लस 10 माइनस 15 बटे 25 प्लस 10 प्लस 15 इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 10। 25 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। 25 और 15 40 और 10 50 इंटू कितने 0 0 से 0 5 चौक 20। आंसर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर भी जी की वैल्यू रखो, 3 का डिवाइड करो कितना आएगा 3.333333 चलता रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कृष्णा? और देखो बच्चों क्वेश्चन, ये है M1, ये है M3, ये है M2, ये है M4। एक्सेलरेशन इधर है बच्चों। क्या तुम मुझे फॉर्मूला बता सकते हो? बोलो बोलते बोलो, तेज बोलो, थोड़ा थोड़ा तेज बोलो ना प्लीज। पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा बच्चों M1 प्लस, मैं काम करता हूं अल्तमास से पूछता हूं बस, है ना, बाकी सब चुप रहेंगे। अल्तमास बता बेटा, अल्तमास थोड़ा तेज बता बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। मैं क्यों आऊंगा, तू आएगा, तेज कर आवाज, बोल। M1 प्लस M3 माइनस M4 माइनस M2, दोनों ही उल्टे जा रहे हैं, ये वाले पॉजिटिव ये वाले नेगेटिव। नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू में क्या चल रहा है बच्चे, बस ये हुआ इसका आंसर।
अच्छा सुनो ढंग से, क्या तुम देख सकते हो कि जितनी भी पुल्लीस अपन ने बनाई है, जब यहां पर m1 मास बड़ा था और m2 मास बड़ा था, एक तो ये है, तो मैं एक काम करता हूं ना, कि जितने भी फोर्स आए ना एक्सेलरेशन, हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे तरीके से समझा देता हूं। ये पुल्ली बनाई और यहां पर क्या है बच्चों, 2m का एक मास लटका रखा है, कितने का, और यहां पर कितने का है, या फिर ऐसा करो, यहां पर m का मास लटका रखा है और यहां पर 2m का। वापस तुमसे ही पूछूंगा बच्चे, ध्यान रखना, गलत मत बताना बस। 3 केस बना रहा हूं मैं, तैयार हो, ध्यान से देखना। कहते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता ना, नीचे तो क्या आता है बच्चों, टोटल मास, वो भी कौन सा, लटकन वाला, और ऊपर होता है टोटल फोर्स, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास इनटू क्या होता है, अच्छा फोर्स की जगह जी तो वैसे भी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखना जरा, क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल फोर्स m1g m2g माइनस ये था क्या, इससे पहले भी देखो m1g माइनस m2g, m2g माइनस m1g, और नीचे टोटल मास आ रहा है m1 m2, इस वाले केस में भी टोटल मास है m1 m2 m3, इसमें भी तुमने बताया m1 m2 m3 m4, इसमें भी बताया m, तो इसका मतलब नीचे टोटल मास का तो डिवाइड हो ही रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, टोटल फोर्स। देखे जरा, ये फोर्स कितना लगा रहा है 2mg, और ये कितना लगा रहा है केवल, हो गया काम 2mg माइनस mg, और टोटल मास कितना है बच्चों हमारे पास m प्लस 2m, हाँ या ना, इधर आओ, टोटल फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, इसकी वजह से भी कितना लगेगा mg, ये कितना लगा रहा है mg माइनस ये कितना लगाएगा, अच्छा इसमें माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे टोटल मास कितना आ रहा है, केवल ये और ये, समझ में आया क्या, इधर देखो, टोटल फोर्स 2mg माइनस mg, नीचे टोटल मास कितना आएगा केवल, समझ में आएगा, तीनों केस के अंदर 2mg, सॉरी 2mg में से mg माइनस कितना बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है m से m कैंसिल, क्या बचेगा, इधर आओ, mg से mg कट गया, mg अपॉन 2m, m से m कट गया, क्या बचा 2mg में से mg माइनस, क्या बचा, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया g के बराबर, सही है कि नहीं, तुम पता a की वैल्यू g के बराबर ही मिली, ये सबसे पहला केस था हमारा जब अपन कुएं से पानी निकाल रहे थे, दिख रहा है क्या, 100 न्यूटन सेम टू सेम फोर्स लगाना पड़ा जितना है, बस वो है कि अपन नीचे नहीं गिरेंगे, हम हवा में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब इधर ढंग से देखो, तो मैंने तीनों केस बनाए, तीनों केस में इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कितने थे 2mg, दोनों मिला के 2mg, टोटल मिला के 2mg, लेकिन तीनों केस में एक्सेलरेशन अलग अलग आया है बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है या इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें, फिर कम, सबसे कम किसमें, इसे बैलेंसिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं क्या बच्चों, दोनों तरफ मास लटका हुआ हो तो उसे बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं, एक भी मास कम हो तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, गिरने की संभावना, यहां पर भी एक्सेलरेशन और बढ़ सकता है और गिरने की संभावना, अब गिरेगा कौन, ये गिरेगा, ये थोड़ी गिरेगा, ये तो ऊपर जाएगा, और ये अपने, अच्छा जितने से नीचे जा रहा है उतने से ये ऊपर भी जाएगा क्या, जाना तो चाहिए, लेकिन इसका खुद का भी तो mg लगेगा, तो देखो जरा बच्चों, ये जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था, इसने इसमें फोर्स लगाया, अब फोर्स कितना लगाएगा 100 न्यूटन, खुद बंदा जैसे अल्तमास है, कितने किलो का है बेटा तू 64 kg का है, तो इसका मतलब 640, 64
मैं केजी को 640, मान लो 640 न्यूटन का फोर्स ये धरती पे बोझ है। कितने से? धरती पे बोझ 100 न्यूटन बोझ किसने खत्म कर दिया? इस बाल्टी ने। अब ये कितना बोझ हो गया इसका? तो जब हम किसी पुल्ली से जिम इक्विपमेंट पे जिम करते हैं ना, जब अपन, तो मान लो अपन ट्राइसेप भी लगा रहे तो रोड पकड़ी, रोड को ऐसे ऐसे करते हैं सब, तो रोड है ना ऊपर जाना चाह रही होती है, तुम जबरदस्त कुछ नीचे लाते हो ताकि तुम्हारे मसल थोड़े से ब्रेक हो जाए। अगर तुम टाइट नहीं पकड़ोगे तो एकदम से ऊपर की तरफ जाओगे। उसके पीछे का कारण ही क्या है? ये लिफ्टिंग कहलाता है, वेट लिफ्ट, है ना। जो मशीन इक्विपमेंट होते हैं ना उनमें ये सारा फिजिक्स लगती है पुल्ली वाली। उसमें स्ट्रिंग होती है एक्सटेंसिबल, अगर एक्सटेंसिबल हो ना, तुमने खींच दिया और वहां से वेट ही ऊपर नहीं हुआ, बस वो रस्सी खिंच गई, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो क्या तुम्हें कहानी समझ में आई सारी बच्चों? एक तो ये वाली चीज देख लो अच्छे से ढंग से, ये वाली भी देख लो, दोनों को चेंज करके देखा कौन बड़ा कौन छोटा। 3 मास ले लिए, 4 मास ले लिए, एक न्यूमेरिकल करा दिया, एक न्यूमेरिकल ये भी हो गया, एक अच्छा न्यूमेरिकल है ये पी वाई क्यू है बच्चों तुम्हारा, है ना, कि अलग अलग केस में बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन दे रखे थे बच्चों, G/3, G/2, G, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं ना। इन तीनों का आपस में स्वैप करके 4 ऑप्शन बना दे, G/2, G/3, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और देखो कि मैं क्या करने वाला हूं। क्या बनाया मैंने? एक पुल्ली, ये कौन है? M2, और ये कौन है? M1। ये नीचे गिरेगा कितने से, लेकिन इसे रोकेगा कौन? ये कितने से आगे जाएगा? टेंशन से, लेकिन इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इस सरफेस को बोल सकते हैं नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। इसका मतलब ये आगे जाएगा। जब भी अपन पास कोई डायग्राम दे रखा हो तो पहले जितने भी फोर्स इस पे लग सकते सारे बनाओ, फिर क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ये कौन है? M1। नीचे क्या है? ऊपर कौन है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये कौन है? आगे कितने से जा रहा है? अच्छा T1 ही क्यों बोला मैंने? रस्सी तो एक ही है कि नहीं बच्चों? तो उसको केवल T बोल दूं? T। बहुत बढ़िया। ये नीचे से जाएगा, एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन भी सेम एक्सेलरेशन होगा बच्चों। कंस्टेंट मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन सेम होता है। कंस्टेंट मोशन पढ़ रहे हैं अपन ने। इक्वेशन लगाओ बच्चों, F इक्वल्स टू m है। कौन बताएगा? पुष्पेंद्र बता बेटा। हाँ पहले वाले की। अच्छा अच्छा, कुछ भी बोल दे बेटा, कुछ भी बोल दे, तू कुछ भी बोल दे, समझ में नहीं आ रहा तेरे को टॉपिक तो फिर तू तो कुछ भी बोल रहा है। हाँ पहले वाले की तो बता रहा हूँ, तूने M2 कैसे बोल दिया? M2 तो ऊपर है, यहाँ तो M2 है ही नहीं कहीं पे भी। पहले वाले ये, इसकी बता दे, ले इसकी बता दे। हाँ बोल। M2, हाँ नहीं मैं तो सही लिखूंगा ना, तू कुछ भी बोल। क्या बातें कर रहा है यार? इसको आगे कौन से फोर्स से खींचा जा रहा है? T। मास कितना? M2। तुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है क्या ये? तो फिर गलत गलत क्यों बता रहा है? ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसको लेंगे पॉजिटिव, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन के उल्टे काम करता है, जैसे T इज वर्किंग उल्टी ऑफ एक्सेलरेशन, that is T considered to be negative, or M1G is in the direction of acceleration, so that's why we can take M1G is positive. In this figure the T is going towards the direction of acceleration, that's why we have taken only T as a force applied on that object which is providing the acceleration A. बस इतनी सी बात। पानी पी लेता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जूते खाओगे तुम आज? अभी भी वक्त बच्चे पूछ लो, कोई डाउट हो तो इस इक्वेशन में। हाल तुम्हारा सही है? क्या नाम है तेरा? मुदित। पहले भी तो यही था।
देखो बच्चों, जब भी अपन दो इक्वेशन बना लेते हैं ना, बताओ उसके बाद क्या करते हैं अपन? इन दोनों को, बताओ क्या करते हैं? इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, ताकि टी से टी कट गया, क्या बचा? बताओ इससे क्या समझ में आया बच्चों? एक्सेलेरेशन कितना आएगा? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाता ना बच्चों, तो आंसर सुनो मेरा, मैंने तुम्हें एक्सेलेरेशन निकालना सिखाया। टोटल फोर्स कितना लग रहा है केवल इसको ले जाने के लिए? और कहीं फोर्स लग रहा है क्या? अरे नीचे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इसका मतलब और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसको नीचे ले जाने के लिए? केवल एक। और नीचे टोटल मास कितना आएगा? m1 प्लस m2। क्या मेरा आंसर यही आया क्या? बताओ, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। और तो टोटल मास में भी क्या आएगा बच्चों? लटकन वाला मास आएगा, जो लटकाया हुआ है। जो मास लटकाया हुआ ही नहीं है वो तो कैसे बन गया? इसमें तीन अलग अलग थे ना, इसमें मास था, इसमें दो एम मास था, इसमें मास ही नहीं था, तो लटकाने के लिए कुछ डिवाइड करने को कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, केवल एक ही मास का डिवाइड कर पाया। तो यहां पर देखो बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन को उठा के कहीं पे पटक दो, यहां रख दो, टेंशन आ गई। देखो बच्चों, टी बराबर आ गई, एक्सेलरेशन रखो m1 m2 a बटे में m1 प्लस m2, हो गया काम। ये टेंशन अपने पहले भी निकाली थी बच्चों, कहां पर? यहां पर। कितनी आई थी बताओ? 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2 क्यों आया? क्योंकि ये टेंशन जो है ना, वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई, दोनों में बराबर, इसलिए दुगनी आई। जबकि इसमें बताओ टेंशन कितनी आएगी? केवल सिंगल आई। क्या? क्यों? क्योंकि टेंशन केवल इसी ऑब्जेक्ट को नीचे ले जा रही है, ऊपर वाला का तो उसको रोक ही नहीं रहा। क्या ये इसको रोकेगा? ये m2 इसको रोक रहा है क्या? देखो जरा, रोक रहा है। अगर ये इसको रोक रहा होता तो टी में कुछ माइनस होता, रोक सकता था कौन? आया फ्रिक्शन। लेकिन अभी इसको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। एक और केस, एक दो, कैपिटल M m1 m2, m1 बड़ा है m2 से। बताओ एक्सेलरेशन कहां काम करेगा? सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? सबसे पहला काम है एक्सेलरेशन शो कर दो, सबसे पहला काम। बताओ किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? m1 बड़ा है ना, ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब यो। और ये कैसे जाएगा? ये। और ये कैसे जाएगा? ओए, पहली चीज कंप्लीट हो गई। दूसरा, इस पर जितने भी फोर्स लग सकते हैं ना, सारे शो करते हैं। बताओ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? m1g से घिरेगा, लेकिन इसे कौन रोकेगा? रस्सियां कितनी है, तो टेंशन भी कितने हैं? रस्सियां दो कैसे है? एक इस तरफ है, दिख रहा है कि यहां से यहां तक, और कहां दिख रही रस्सी? यहां से यहां तक। ये T1 है और ये भी कितना है? T1 है, सही है ना? और यहां पर कितना है बच्चों? T2 है, और यहां पर भी कितना है? T2 है, ठीक है। हेलो, हेलो 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 हेलो, समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पर इसको कौन रोकेगा? m2g। और ये टेंशन होगी, बहुत क्लियर है। अब बताओ क्या करेंगे? फोर्स तो बना लिए, अब बताओ क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम सबको अलग अलग बना लेते हैं, यही बना लोगे बच्चों? यहां कौन है? m2g। यहां कौन है? m1g। यहां कौन है? m। तो बताओ ये कौन है? ऊपर कौन है? इसको कौन ले जा रहा है? रोक कौन रहा है? ऊपर कौन है? नीचे कौन है? तीनों की इक्वेशन बना के तुम दोगे मुझे? मैं पूछ रहा हूं बच्चों, मुदित आ जा बेटा, इसकी इक्वेशन बना के बता। फिर कृष्णा की बारी, फिर अल्तमाश की बारी, फिर खुशमेंद्र की बारी। तीन इक्वेशन है ना, बोल बेटा।
मुझे है हैं m1g माइनस t1 इज इक्वल टू ए। हो गया। खुशमेंद्र बता बेटा दूसरी इक्वेशन, इसका एक्सलेशन ये रहा। बोल बोल बेटा, बोलना बेटा, बोलना, बोलता क्यों नहीं है? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू एम ए। बहुत बढ़िया, तुक्का मारा लेकिन हे भगवान। इसका एक्सेलेशन ऊपर। बोल अल्तमाश। नहीं अब तू बोल, कृष्णा से बहुत कुछ पूछना हुआ है। t2 माइनस m2g इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। सही है क्या? कोई परेशानी किसी को? बहुत बढ़िया। चलेगा। अब इन सब से एक्सेलरेशन निकालने के लिए बताते क्या करते हैं अपन, बताओ। तीनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रख के फिर क्या कर दूंगा मैं, 2 3। सही है क्या? तीनों इक्वेशन, t1 से t1 कट गया, t2 से t2 कट गया, क्या क्या बच रहा देखो बच्चों। m1g माइनस बराबर क्या आ जाएगा, m1a प्लस m ए। ढंग से देखोगे तो m1 माइनस m2g बराबर क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m इंटू में g। सही है क्या? अगर मैं ये इक्वेशन नहीं बनाता तब भी तुम्हारा आंसर आंख बंद करके बोल सकते थे तुम। पता है क्या, जो लटका हुआ मास कौन है करना, ये भारी है m1 माइनस m2, क्योंकि ये तो इसको रोकेगा ही नहीं। जो लटका हुआ है वही मास आएंगे बच्चों फोर्स में भी। ये तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। बतावा क्या है नीचे, m1 प्लस, अच्छा नीचे टोटल मास आएगा बच्चों, ध्यान रखना नीचे मास टोटल आएगा m1 प्लस m2। क्या यही आएगा, देख लो है नहीं आया ये। अच्छा टेंशन नहीं निकाल रहा मैं, क्यों पता है, क्वेश्चन बनेंगे तो टेंशन अपने आप निकलेगी। इक्वेशन बनाएंगे जैसे एक क्वेश्चन ले अच्छा खासा, देखते जाना। पुल्ली है, कितने केजी की बॉडी है, 10 केजी। ये भी कितने का है, 10 केजी का। इस बार ये कितने का है, 5 केजी का। एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल देता हूं। 10 में से 5 माइनस, नीचे बचेगा 10 प्लस 5 प्लस 10, नीचे हो गया 25, ऊपर हो गया 5, 55 25 1/5। एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। जी भी तो है, आंसर कितना आ गया, क्या मिला बच्चों मुझे, मुझे मिला है एक्सेलरेशन। क्या मिला है, एक्सेलरेशन। अब सुनो, मुझे चाहिए क्या, टेंशन कैसे निकालेंगे। ये t1, ये भी t1, t1 t2 t2। इसकी इक्वेशन देखो बच्चों, नीचे कितने से जा रहा है, 100 कैसे लिख दिया मैंने, सही ना। एक्सेलरेशन ए नीचे ये रहा, तो इक्वेशन बनाओ f इज इक्वल टू, तो नीचे 100 माइनस t1 इज इक्वल टू 10 है। आया क्या, बहुत स्पीड में लिख दिया बच्चों मैंने, चलेगा ना। तो समझाया नहीं है क्योंकि मैंने समझा पहले ही दिया। m1a को क्या लिख दिया, 10 है। अच्छा 100 माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, t1। अच्छा 10 की a की वैल्यू कितनी है, 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 20, कितना हो जाएगा 80। तो t1 की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, इसकी इक्वेशन लगाते हैं। f इजिकल्स टू एम है, ये ऊपर जा रहा है, कौन ले जाएगा इसको ऊपर, t2 ऊपर ले जाएगा, 50 इसको रोकेगा, और ma मतलब 5 इंटू एक्सेलेशन की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 माइनस का 50, t की वैल्यू कितना आया। अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो रहा है। फुल्ली मास सिस्टम चल रहा है ये बच्चों। और देखो समझ में तो आ रहा है ना सबको। ये लिया बच्चा मैंने एंगल कितना, 37, ये एंगल कितना 53। यहां पर कौन है
m1, यहां पर कौन लग रहा है, m2। मान लो कि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है ए का, मान लो कि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा अपने पास है ना, तो इस केस के अंदर देखना, मुझे तुम्हें याद है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं इंक्लाइन प्लेन वाले, तो मैं कुछ कुछ लिखूंगा डायरेक्ट, देखते जाना। बताओ इसको नीचे कौन ले जाएगा, ये एंगल 37 है, 37 क्यों ले रहा हूं मैं इसको, फिलहाल तो एंगल ले लेता हूं ना बच्चों, कितना, तो ये भी एंगल कितना, जहां एंगल बनता है, तो जहां नहीं बनता m1g साइन थीटा, तो इसको रोक कौन रहा है, रस्सियां कितनी हैं, सारे फोर्स बना दिए। मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं बच्चों, वैसे देखा जाए तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी लिख सकता हूं उसका, मैं लिख के दिखाऊं, जिसकी वजह से नीचे जा रहा वो कौन है, m1g साइन थीटा, लटका हुआ कौन है, m2g, और नीचे टोटल मास m1 प्लस, आंसर ये आना चाहिए बच्चों, कायदा ये कहता है, इसमें से भी तुम m1g सॉरी m1 साइन थीटा माइनस का m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में क्या लिख देंगे बच्चों, जी, चलेगा क्या, बहुत बढ़िया, देखते जाना बच्चों, अभी मेरे को ये प्रूफ करना है, तो इक्वेशन बनाता हूं, पहली इक्वेशन दिख रही है ये वाली, लिख दो इसकी इक्वेशन, F इज इक्वल टू, नीचे कितने से जा रहा है बताओ, m1g साइन थीटा से, ऊपर कौन रोक रहा है इसको, टेंशन, बराबर मास कितना है m1 इंटू, इक्वेशन नंबर, इसकी इक्वेशन बनाओ, मैंने तुम्हें बताया था ना अपन टेढ़ी इक्वेशन भी बना सकते हैं, कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, ओरिजेंटल, और इधर देखो, बताओ कौन पॉजिटिव, टी माइनस, बराबर, इक्वेशन नंबर, दोनों को एक दूसरे के, m1g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m1 है, और इधर t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, t से t कैंसिल, m1 साइन थीटा माइनस m2, क्योंकि दोनों से कॉमन क्या जाएगा, और ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, बताओ यही आना था क्या एक्सेलरेशन, जो लटका हुआ है वो माइनस हो रहा है आपस में, और नीचे टोटल मास का डिवाइड हो रहा है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा हूँ, धीरे धीरे चलो, ये चल रहा समझ में आ रहा है, आ तो रहा है ना समझ में, देखो मामला कैसा है वो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास दो एंगल है, ये अल्फा एंगल और ये कितना है, और ये रही पुल्ली, अब आएगा मजा, तैयार हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें ये मास कितना है m1, ये कितना है, डबल एंगल वाला आ गया, तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये कितने से नीचे जाएगा और ये कितने से जाएगा, अब बताओ कंपोनेंट करें इसके, ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, जहां एंगल बनता है m2g cos अल्फा, और इधर इधर आओ m1g साइन बीटा, इधर cos बीटा, दोनों में से भारी कौन लग रहा है, दिया हुआ को इस पर निर्भर करेंगे, मान लो m1 बड़ा है m2 से, तो एक्सेलरेशन इधर और एक्सेलरेशन इधर, तो बीच में कौन रोकेगा इन दोनों को, टेंशन। इक्वेशन बनाऊं या सीधा एक्सेलरेशन लिखूं, सीधा एक्सेलरेशन, देखना इसको नीचे कौन ले जा रहा है, m1g साइन बीटा, रोक कौन रहा है, साइन अल्फा, और नीचे टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, ये आंसर आना चाहिए, तो इक्वेशन बना सकते हो इन दोनों की, इन दोनों की इक्वेशन बनाओ, एक दूसरे के नीचे रख के काट के बताओ आंसर सही आ रहा है क्या, बनाओ रफ कॉपी में पीछे बनाओ।
चेक करो बच्चों, सही आ रहा है क्या? सेम आ रहा है नहीं आ रहा? टेंशन की इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों में। m1g साइन बीटा माइनस का t1m1a और एक आ रहा t माइनस m2g साइन अल्फा इज इक्वल टू m2a। सही है क्या? दोनों इक्वेशन और दोनों को सोल्व। ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन था, लगा गया तुम्हें हार्ड? नहीं, तो ये सारे के सारे घर जाके रिवाइज कर लोगे और इस टाइप के क्वेश्चन पुल्ली मास वाले क्वेश्चन आज जाके मॉड्यूल लगाओगे घर जाके, आज जाके पुल्ली मास वाले क्वेश्चन लगाओगे बच्चों ना। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें ब्रेक के बाद। थैंक यू।